नमस्कार, मैं हूं केवी चाहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केवी चाहर। ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक भाई ने कमेंट किया कि डेली की पूजा कैसे करें, क्या नियम होने चाहिए, क्या समय होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप डेली की पूजा किस तरीके से करें। इसलिए ऑडियो को पूरा सुनना ताकि आपकी समझ आए। क्या आप इस नियम से पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन सी विधि आप पालन करते हैं या आप कौन सी विधि नियम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना चाहिए। पहली बात तो वो लोग नौकरी करते हैं या फिर जिनका अपना काम है, उनके पास समय नहीं होता तो कई लोग खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। 5 मिनट की बात है, घी का दीपक लगाया, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना की, बस। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास और समय होता है वो लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, बैठकर पूजा भी करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर वो आसन का प्रयोग नहीं करते हैं, बस प्रार्थना करके वो पूजा समाप्त कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास और समय होता है तो वो लोग आसन का भी प्रयोग करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं और माला का प्रयोग करते हैं। जो जलाते हैं घी की या तेल की बत्ती भी जलाते हैं और किसी भी मंत्र की 1 माला या 2 माला या 5 माला जाप करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग हवन द्वारा, रोज भोग द्वारा पूजा करते हैं। तो अलग अलग नियम से वो पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग सूर्य निकलने से पहले पूजा करते हैं, कई लोग सूर्य निकलने के बाद में पूजा करते हैं, कई लोग जब शाम को पूजा करते हैं तो सूर्य छिप रहा होता है तब पूजा करते हैं, और कई लोग जब सूर्यास्त हो जाता है तब पूजा पाठ करते हैं। कई लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि जब हम पूजा करें तब इसमें से ब्रह्मचर्य जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य जो है कि आप किसी साधना में हैं या आपने कोई संकल्प लेके साधना आप जो भी कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस समय आपको ऐसा कोई भी कार्य को कृत्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी पूजा साधना खंडित हो, आपकी साधना जो है पूर्ण ना हो। अगर आप नॉर्मली पूजा करते हैं तो आपको उस समय ब्रह्मचर्य की इतनी आवश्यकता नहीं होती। कुछ छोटी छोटी बातों का और ध्यान रखना होता है कि जैसे आपने सुबह पूजा की, उसके बाद में शाम में पूजा की, उसके बाद में आप सहवास में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूजा से पहले सहवास में चले गए, यानी पत्नी के साथ संबंध बना लिए। पूजा करने के 1 या 2 घंटे बाद ही सहवास में जाएं, उससे पहले न करें, नहीं तो ये पूजा खंडित हो जाती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो लोग पूजा करते हैं उनका पूजा का समय नहीं बना होता है तो समय बना लीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपके पास समय है कि एक समय बना लीजिए, उसी उचित समय पर ही पूजा करनी है, क्योंकि एक समय, एक आसन, एक स्थान, एक माला के द्वारा की गई पूजा वो अतिशीघ्र फलदायी होती है। उसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप माला जाप भी नहीं करते तो भी एक समय ज़रूर बना लीजिए। मान लीजिए आपने सुबह 5 बजे आपने एक समय निर्धारित किया कि सुबह 5 बजे पूजा करनी है, तो सुबह 5 बजे ही करनी है, मतलब सुबह 5 बजे ही करनी है रोज़। यानी आपका जो समय है वो ऊपर या नीचे कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको शाम में भी समय बनाना है। शाम को आप 6 बजे का बना लीजिए, 7 बजे का, जो आपको उचित समय लगे आप उस समय को शाम को बना लीजिए। न कि आप अपनी इच्छा अनुसार आप कोई किसी भी समय पर करें। जैसे आज 5 बजे कर ली, कल को 5:30, अगले दिन 7 पे, तो ऐसा पूजा में नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप उसी समय पूजा न करें तो आप विफल हो जाएंगे। अगर आप एक समय बांध लेते हैं तो आपकी सफलता तेज़ी से आगे की ओर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, उनको आप हर टाइम मन में उनका ध्यान करते हैं, चलते फिरते देवालय में
वो भी एक चीज़ आपको देखता है कि आप उनके लिए कितना समय दे सकते हैं। कई लोग जिनके जितने भी काम होते हैं उनको करके उसके बाद पूजा के लिए बैठते हैं जब उन्हें पूजा का समय मिलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो सबसे पहले पूजा को समय देते हैं, उसके बाद में ही कोई काम करते हैं। इससे आपको फ़ायदा भी मिलता है। एक चीज़ और, पूजा में आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रकार से करें। पूजा आप चाहे कैसे भी करें, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन आरती का बड़ा महत्व होता है पूजा में। पूजा जब आपकी समाप्त हो जाए, जब आप आरती ज़रूर करें सुबह शाम में। इसके बाद आप मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले आसन बिछा लें, माथा टेकें। जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है वो उस मंत्र का जाप करें। बहुत जल्दी अनुभव आपको प्राप्त होने लगते हैं। हफ्ते 10 दिन से अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करके आप ये अनुभव पा सकते हैं। बहुत सारे लोग गुरु मंत्र का जाप करके सोचते हैं 2 माला कर ली, 4 माला कर ली, जब हम करें और बहुत जल्दी उनको अनुभव होने लगें, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ी